Liverpool have suffered three losses in a row, and what has suddenly gone wrong for Arne Slot and his team? Welcome back to my channel The Marching Reds. मैं हूं अमन चीमा. इस वीडियो में मैं देखूंगा कि जब सब कुछ फर्स्ट क्लास चल रहा था, एकदम से एक हफ्ते में कैसे चीजें उलट गई. क्या ये समर से ही प्रिडिक्टेड था कि हम लोग थोड़ा सा स्ट्रगल करने वाले हैं? वी आर गोइंग टू डेल्व इनटू एवरी एलिमेंट ऑफ दिस कॉन्वर्सेशन राइट हियर. सो लेट्स स्टार्ट राइट अवे. May of 2025, Liverpool are crowned the Premier League champions and मस्तम लाइफ चल रही थी, झकास लाइफ चल रही थी. एंड वहां से स्टोरी ये शुरू होती है. वी एंड अप सीइंग ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड चूज रियल मैड्रिड ओवर अस एंड वी गॉट अ फी फॉर हिम. और वैसे तो ट्रांसफर्स तो होते ही रहते हैं, ये वाला कुछ खास था बिकॉज नॉट ओनली ही वाज अ लोकल लैड, but the fact that लिवरपूल की गेम, the way Klopp had built his system and जो आर्ने स्लॉट ने भी अपने पहले साल में जो किया था उसके ऊपर भी मैं आऊंगा. It was so not heavily reliant but definitely reliant on Trent Alexander-Arnold's passing range. And the fact that जब वो उसने अपना ट्रांसफर फाइनलाइज किया, not only we were left with a gaping hole at the right back position but also we lacked a player who had that vision in his passing. So that was the first domino, if I can say so. Uske baad the tragic loss of Diogo Jota and his brother. May their souls rest in peace. And it would be very insensitive of me if I say कि हाँ ठीक है एक अटैकर चला गया, because ना ही वो किसी और क्लब में गया है. The fact that he left this world, उसका mental aspect we as fans will never be able to understand. Yes, every 20th minute पे the cop sings his chant. Away fans, maybe you see like जितने भी Liverpool fans away travel करते हैं to the different stadiums अभी तक, they have sung his name. But कितना बड़ा loss उस टीम के लिए है और वो लोग कैसे कोप अप करते हैं. Everybody is different. तो कुछ लोगों को इमीडिएटली हिट होता है, कुछ लोगों को हफ्ते बाद हिट होता है, कुछ लोगों को महीने बाद हिट होता है, कुछ लोगों को ग्रेजुअली धीरे 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 इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. सो वो वाले एलिमेंट पे अभी भी जैसे वैन डाइक ने अपने लास्ट इंटरव्यू में कहा था कि इट इज गोइंग टू बी अ टफ सीजन फॉर अस. ऑफ कोर्स ही मेंट ऑन द पिच आल्सो बिकॉज लाइक टीम्स विल बी गेटिंग यूज्ड टू द वे लिवरपूल प्लेज, बट आई थिंक व्हाट ही वाज रेफरिंग टू इज द एबिलिटी ऑफ द प्लेयर्स टू हैंडल दिस लॉस. क्योंकि जितना मर्जी बोल लो, हिट तो करती रहती ही है ये चीजें. तो उसका एक्चुअल इम्पैक्ट कितना होगा, कैसे होगा, कब तक होगा, nobody has an answer to it. So that also happened over the summer. And उसके बाद we saw a lot of players depart our club, big established players who were part of our like not playing 11 but like our solid 13-15 players that Arne Slot depended upon last season. We saw Luis Diaz leave, we saw Darwin Nunes leave, we saw Queeve Kelleher leave, uh, or Gerald Kwanzaa also left. And then of course we were looking into get some players in. So लोग तो बातें करेंगे कि इतने पैसे खर्च दिए, फ्रिम्पोंग आ गया, कर्केज आ गया, वियर्ट्स, इजैक, ठीक है बहुत सारे प्लेयर्स आ गए, एकेटीके, बट फिर रिजल्ट्स क्यों नहीं आ रहे? अरे भाई, हमारा काम उनको रिप्लेस करने का था. ऐसा थोड़ा ना कि हमारे पास एक करंट विनिंग स्क्वाड थी, इनके ऊपर हमने ये सारी साइनिंग्स करी. नाउ वी आर लाइक कि हम लोग इंग्लैंड भी फोड़ देंगे, यूरोप भी फोड़ देंगे और लाइक सब सही जाएगा. इट वाजंट दैट केस. ये सारी चीजें लिंकअप कैसे होती हैं मैं उस पर आने ही वाला हूँ. उसके साथ साथ आर्ने स्लॉट ने पिछले साल जो टीम इनहेरिट की थी, क्लियर कट प्लान था कि इट इज गोइंग टू बी अ सक्सेशन ऑफ यर्गन क्लॉप्स स्क्वाड. दैट मेंट जो यर्गन क्लॉप ने लास्ट ईयर में अपना मिडफील्ड इवॉल्व किया था विद साइनिंग सोबोस्लाई, मैकएलिस्टर, ग्रेवनबर्ग, एंडो. तो looking at that squad, it was clear cut कि we will give the squad one window, 1 year, and let Slot do his magic. और Slot ने भी, of course, he won the championship with us. तो जब आर्ने स्लॉट आया,
when the plan was laid out कि भाई okay we will not be making any major changes to the squad, ठीक है, opportunity आएगी to sign a certain player, we will go for him like Federico Chiesa for like what 10 million pounds or something, but हम लोग ड्रास्टिक चेंजेस नहीं करने वाले. दैट जस्ट मेंट कि आर्ने स्लॉट को बस आके ट्वीक करना था सिस्टम. कहने का मतलब कि यहाँ पे ये कमी हो रही है, ये कर दो, यहाँ पे नमक कम है, यहाँ पे नमक डाल दो, इसको थोड़ा सा ऐसे कर दो, इसको थोड़ा सा, ये नहीं कि भाई पूरी नई डिश ही हम लोग प्रिपेयर कर रहे थे. द डिश वॉज देयर, द रेसिपी वॉज इन स्लॉट्स हैंड, इंग्रेडिएंट्स वर ऑल देयर. कभी यहाँ पे तेज, कभी यहाँ पे कम, बस ऐसे ऐसे ही वाज लाइक मूविंग चेस पीसेस इन एंड अराउंड, knowing very well that pieces won't change, the game won't change, and he just have to be tactically shrewd based on the opposition that he's facing. अब he opted for 4-3-3 majority of the season. Majority of the season में he had his 15 selected players. जैसे आपने देखा होगा हार्वी एलियट को इतने मौके नहीं मिले, राइट? उसी के साथ साथ एंडो को भी इतने मौके नहीं मिले. ही स्टक टू हिज 15 कोर प्लेयर्स एंड उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ा लाइक अगेंस्ट पीएसजी व्हेन वी वर प्लेइंग देम एट होम. वो फटीग, वो टायर्डनेस दिखी, एंड दैट इज व्हाई वी लॉस्ट द गेम एट एनफील्ड. बिकॉज जो मर्जी कह लो, ठीक है, वी डिडंट परफॉर्म द वे दैट लिवरपूल परफॉर्म्स ऑन आवर अवे लेग अगेंस्ट पेरिस, बट वी गॉट द रिजल्ट. एंड 1-0 की लीड होना अगेंस्ट अ टीम लाइक पीएसजी, ठीक है, इज नॉट ओनली लाइक, ऐसा नहीं कि भी आप क्रूज करोगे, बट वहां पे अगर थोड़ी सी फ्रेशनेस होती ना बॉडी में हर एक के, आई थिंक दैट वुड हैव बीन जस्ट द डिफरेंस कि एटलीस्ट वो ड्रॉ हो जाता. बिकॉज उस मैच में हमने काफी चांसेस क्रिएट करे थे. लाइक मेरे को जितना अभी तक क्लियर कट याद है, जैरल क्वांजा का एक हेडर था जो कि आई थिंक सेकंड हाफ में जाके बहुत क्लोज गया था, एंड देन ठीक है नहीं हुआ, एंड देन इट वेंट ऑन टू पेनल्टीज, एंड पेनल्टीज में जाके हम लोग हारे. सो हाउ डिड दैट एक्सपीरियंस अफेक्ट आर्ने स्लॉट्स थिंकिंग heading up to this season is also a big factor that we are seeing too many changes, a lot of changes taking place, not only from like a Premier League to a Carabao Cup fixture, but from like Premier League to a Champions League fixture also. And then having signed Florian Wirtz just meant that we are opening another element to our game, which is the ability to unlock low block defenses. एंड उसके लिए वी नीड अ क्रिएटिव प्लेयर लाइक बियर्स, बट फिर उसको खिलाना भी होता है. देन फ्रॉम 4-3-3 आर वी शिफ्टिंग टू अ 4-2-3-1 सॉर्ट ऑफ अ फॉर्मेशन. तो बहुत सारे चेंजेस हुए हैं प्लेयर्स में, टैक्टिक्स में. एक और चीज मैं हाईलाइट करूंगा, अलेक्जेंडर इजैक की बात हो रही है. कब आया वो हमारे पास? लास्ट डे ऑफ द ट्रांसफर विंडो, राइट? उसके बाद ही इमीडिएटली वेंट टू प्ले फॉर स्वीडन, इंटरनेशनल ड्यूटी के लिए चला गया. ही हैड नो प्री सीजन, ठीक है, हमारे पास वो बस एक दिन के लिए आया, वेन ही डिड हिज फॉर्मेलिटीज एंड एवरीथिंग, फिर वो चला गया. हाउ आर यू एक्सपेक्टिंग हिम टू स्टार्ट 3 games एंड प्ले 90 minutes? उसका है ही नहीं कोई प्री सीजन, उसकी मैच फिटनेस नहीं है. इट इज ऑन अस टू मेक श्योर दैट ही रिगेन्स हिज मैच फिटनेस, एंड होपफुली, अब गिवन द फैक्ट हम जिस सिचुएशन में अपने आप को पा रहे हैं, कोई हम लोग स्टेप बैक अफोर्ड ही नहीं कर सकते इन हिज फिटनेस, बिकॉज वी नो दैट इज गोइंग टू बिकम क्रिटिकल प्लेयर गोइंग अहेड इन दिस सीजन. सो ये सारी चीजें, नए प्लेयर्स का आना, पुराने प्लेयर्स का चले जाना, विच ओनली मेंट की जो फेमिलियरिटी है. लास्ट सीजन हम लोग इतने मस्त क्यों खेले? क्योंकि सबको पता था कि हमारे रोल्स क्या है. हाँ, बेसिक इंस्ट्रक्शन होती थी कि भाई, फॉर एग्जाम्पल, आई एम जस्ट क्रिएटिंग हाइपोथेटिकल एग्जांपल हियर, आर्ने स्लॉट ने मैकअलिस्टर को बोलना है यार जैसे तू खेलता है ना वैसे ही खेल, बस एक्स वाई जेड चीजें अलग से करती हो, ठीक है? उसको पता है कि वो हो जाएंगी, बिकॉज ग्रावनबर्ग इज देयर टू हेल्प, सोबोजा इज देयर टू हेल्प, ही नोज हिज आउट बॉल, ही नोज कि भाई जब बिल्ड अप हो रहा है तो कैसे करना है, ठीक है? ऐसे विद अदर अदर प्लेयर्स, सबको सिमिलर गेम स्टाइल पे रख के ही हैड 1 or 2 चेंज इन इंस्ट्रक्शंस, जो कि पिच पे करना भी इजी था, विच वुड हेल्प द टीम ऑल्सो. एंड देन जब सारे अपना अपना रोल थोड़ा सा डेलिकेटली इवॉल्व कर रहे हैं, दैट इज हाउ यू आर गेटिंग दोज विनिंग रिजल्ट्स, जहां पे सिर्फ एक गोल का फर्क है, राइट? आप जाके देखो लास्ट सीजन, इसी क्या कहते हैं, इसी टाइम फ्रेम में हम लोग 2-1 जीत रहे हैं, 1-0 जीत रहे हैं, राइट? तो इस सीजन की मैं अगर बात करूं, वी लॉस्ट अ मेजर चंक ऑफ आवर कोर स्क्वाड. वी हैड the responsibility of replacing them, and trust me, we've got a great set of players now. टैक्टिक्स भी चेंज हो रही हैं. इतना टाइम ट्रेनिंग पे मिला ही नहीं है आर्ने स्लॉट को. मैकअलिस्टर का पूरा क्या कहते हैं, अभी तक वो बोलता है कि लाइक ही इज नॉट हैड अ परफेक्ट प्री सीजन. अलेक्जेंडर इज़ाक की सिचुएशन हमें सबको पता है, राइट? इब्राहिम कोनाटे हैज आल्सो लुक्ड ऑफ, राइट? ब्रैडली, फ्रिम्पोंग, दे हैव नॉट लुक्ड एट देयर पीक मैच फिटनेस. साला की मैं बात करूंगा, साला,
राइट? द इजिप्शियन किंग। अरे यार इसने 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है, अब तो बस ये गया। अरे भाई कितना इन्वॉल्व हो रहा है वो मैच में। कंपेयर टू द लास्ट सीजन, ही वाज आवर आउट बॉल। जब लाइक हम लोग डिफेंड कर रहे होते हैं, सबको पता है कि इस बॉल ऊपर खेल दो, मोहम्मद साला थोड़ा सा ऊपर रहेगा। दैट वाज द रिस्क दैट आर्ने स्लॉट वाज टेकिंग, एंड इफ ही गेट्स ऑन टू द बॉल, ही विल बी क्रिएटिंग मोर चांसेस। या तो तब तक वो खुद ही स्कोर कर देगा, या फिर जो भी अटैकर है लाइक नूनेज हो गया, डियाज हो गया, Gakpo हो गया, whatever, if he is able to buy some time, they will come and probably get a pass and then score, right? तो इस सीजन में उसके पास बॉल ही कितनी आ रही है, बिकॉज हम लोग इतनी सारी चीजें चेंज कर रहे हैं। लोगों को तो मौका चाहिए यार कि भाई लास्ट सीजन से कंपेयर करो, देखो भी कौन ऊपर नीचे कर रहा है, जो नीचे कर रहा है उसकी जाके बैंड बजा दो। अरे यार यू हैव टू अंडरस्टैंड द होल कॉन्टेक्स्ट आल्सो। तो इसी के साथ साथ अभी आपने देखा होगा डोमिनिक सोबोस्लाई हैज स्टार्टेड एट द राइट बैक पोजीशन लाइक व्हाट 2 3 4 टाइम्स मे बी, राइट? इन बिटवीन ड्यूरिंग द गेम्स, लाइक जैसे चेल्सी की मैं बात करूं, he was slotted into the right back position. Gravenberch सेंटर बैक खेल रहा था लाइक इन द लास्ट मोमेंट्स ऑफ द गेम, ठीक है? उसी के साथ साथ you've seen Florian Wirtz as the number 10. You've also seen Florian Wirtz playing on the left wing also. तो इन अ नटशेल, जब इतने सारे प्लेयर्स जो आपके विनिंग स्क्वाड का मेन पार्ट थे चले जाते हैं, आप उनको रिप्लेस करते हो, उनको आप अपने नए टैक्टिक्स बताते हो, सारे लोग इवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है? अडैप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? नई साइनिंग्स तो चलो ठीक है, अपने लाइफ में ही न्यू चीजें देख रहे हैं, बिकॉज उनके लिए तो पहली बार आ रहे हैं ना वो लोग लिवरपूल, राइट? इंक्लूडिंग देयर पर्सनल लाइफ उनकी चेंज हो रही है, प्रोफेशनल लाइफ चेंज हो रही है। द थिंग्स दैट देव बीन आस्क्ड टू डू इज, I'm not saying a lot different, but definitely different than what they used to. So ट्रेनिंग पिच पे इतना टाइम नहीं मिल रहा है। यहाँ पे आपने बहुत सारे मोमेंट्स देखे होंगे जहाँ पे वी आर लूजिंग द बॉल एंड एज अ फैन एंड आई एम लाइक भाई एक सेकंड, लाइक व्हाट द हेल वाज दिस, ठीक है? दैट जस्ट क्लियरली शोज कि भाई इस टीम में कॉन्फिडेंस की कमी है, इस टीम में केमिस्ट्री की कमी है, इस टीम में फ्लुएंटली खेलने की कमी है, जो कि बहुत नेचुरल है इफ यू कंसीडर ऑल द रीजंस दैट आई हैव जस्ट स्पोकन ऑफ। ट्रांसफर्स गोइंग, इनकमिंग ऑफ लॉट ऑफ न्यू प्लेयर्स, न्यू टैक्टिक्स, न्यू डायनामिक्स, ट्रेनिंग पिच पे इतना टाइम नहीं मिल रहा है। तो अगर आप रैंडमली 11 बंदों को खिलाओगे, जिसमें 5 लोगों को पता है कैसे खेलते हैं, 6 लोगों को पता है वो कैसे खेलते हैं, समटाइम्स इट विल क्लिक। इट वर्कड अगेंस्ट बॉर्नमouth, न्यूकासल, ठीक है? स्लॉट वाज लकी अगेंस्ट आर्सेनल, ठीक है, विद दैट फ्री किक ऑफ सोबोस्लाई, ठीक है? बट since the first game it was pretty clear कि भी there will be glimpses of brilliance, ठीक है? But you knew that you had to give time to this Liverpool team, and that is what I'm urging every fan to give, which is just be patient. Because don't get me wrong, आर्ने स्लॉट से ऊपर कोई इंसान नहीं होगा जो ये एडमिट करेगा कि उनकी परफॉर्मेंसेस को एक अपग्रेड चाहिए ही चाहिए। लाइक लकीली ये 2 हफ्तों में उसको टाइम मिल गया, एंड आई एम होपिंग दैट ही हैज हिज मास्टर स्ट्रोक्स अप हिज स्लीव कि बाय द टाइम दे रीग्रुप फॉर द फर्स्ट गेम अगेंस्ट यूनाइटेड, क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस पता होनी चाहिए टीम को, एंड डेफिनेटली वी शुड सी अ स्टेप अप। नॉट सेइंग कि वो अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस खेलने वाला है अगेंस्ट यूनाइटेड, बट डेफिनेटली one step towards a clinical performance we should expect as Liverpool fans against Manchester United, because सीजन की शुरुआत तो बड़ी अच्छी हुई थी, राइट? आप 6 में से 6 मैचेस जीत के थे, लास्ट के दिन आप हार गए। दैट जस्ट मीन्स कि भाई अगर आप चैंपियंस लीग का टेबल देखो, यू आर लाइक व्हाट 15th 16th, जो कि फिर भी आप क्वालिफाई कर रहे हो, बट यू वांट टू पुश फॉर दैट टॉप 8, राइट? ताकि आपको 1-2 मैचेस कम खेलने पड़े। प्रीमियर लीग में परफॉर्मेंसेस नहीं आई, बट रिजल्ट्स आ रहे थे। नाउ यू आर सेकंड इन पोजीशन, बट सिर्फ 1 पॉइंट का फर्क है। सो ऑल इज नॉट लॉस्ट, ठीक है? हम लोग एक डाउनवर्ड कर्व पे जा रहे हैं, व्हिच जस्ट मेक्स ऑल द लिवरपूल फैंस फील अ लिटिल रेस्टलेस, अ लिटिल स्केयर्ड, बिकॉज या तो होता कि अगर हमने 7 में से 2 मैच हारने, ठीक है, या तो आप पहला मैच हार जाओ और फिर लास्ट वाला हार जाओ, फिर देन भी देखा चलो ठीक है 5 मैच बीच में जीत गए थे, राइट? बट नहीं हुआ, क्या है, 5 मैच आप पहले जीत गए, लास्ट के 2-3 मैच आप हार गए। तो जब सब सही जा रहा है, आपका डाउनवर्ड कर्व होना शुरू हो गया है। तो जब वो अपवर्ड कर्व कब लेगा, अभी लेगा। एंड या मैं तो बस यही कह सकता हूँ कि भाई जस्ट गिव दिस टीम टाइम। आप एक चीज और कंसिडर करो, हमने इतने सारे चेंजेस कर दिए, ठीक है, इस साल। लेट से जो भी होता है इस साल, हम टाइटल जीते ना जीते, चैंपियंस लीग में आगे जाए ना जाए, डोंट गेट मी रॉन्ग, मैं चाहता हूँ भाई चैंपियंस लीग, प्रीमियर लीग टाइटल अगर हम नहीं जीतते हैं, इट विल बी, क्या कहते हैं, अ सिग्निफिकेंट डैम्पनर टू माय मूड कि यार अच्छी टीम थी, ये वो सब कुछ, ठीक है, राइट? बट अगले साल, जब अगले साल की ट्रांसफर विंडो आएगी, आपको लगता है हम लोग इतने चेंजेस करने वाले हैं फिर से? एब्सोल्युटली नॉट।
हाँ, 2-3 प्लेयर्स ऊपर-नीचे होंगे, भले उनकी मार्केट वैल्यू अच्छी मिल गई या कोई अपॉर्चुनिटी आ गई मार्केट में, उतना होगा। बट इतना ड्रास्टिक लिवरपूल का विंडो फिर से नहीं होने वाला है फॉर years to come, because we've signed players who are young on age. They've got that tactical ability to adapt, adjust within game also, which Arne Slot really likes. And अगले साल all these players would have 1 year of experience playing with themselves. So definitely, of course, I'm not giving up any hopes this season. But अगले साल के लिए भी I'm like कि भाई यार अगर अगले साल भी ये टीम खेलेगी साथ में तो वो तो अलग ही लेवल पे फायर करेंगे. So to summarize, a lot of things have happened. Some were in our control, some were out of our control, and that has what led us to this position that we currently face. And I have no doubts in my mind that we Liverpool fans will be smiling very soon. We will be smiling very soon for a very, very long time. So I hope if you're a Liverpool fan, you are calm and patient, just like me. If you're a Liverpool fan, I just hope uh, you've already understood what I have said in this video, and this must not be news to you. So if you are an opposition fan, ठीक है, जो comment करना है करो. It would be interesting to see what you think about this current situation. But all I'm trying to emphasize is give it time. सब ठीक हो जाएगा. So these were my thoughts on what I think Liverpool is currently faced with. You let me know in the comment section on how you think Liverpool should cope up given the fact that they've lost 3 on the bounce. And lastly, I would say there is no need to get hyper reactive. There is no need to overreact. And भले वो content के लिए मसाले के लिए सुनने में मजा आएगा. Let people write us off. Let people mock us. Let people make jokes on us. करने दो. क्लॉप के टाइम पे भी उन्होंने किया था. याद है वो वेस्ट ब्रॉम का 2-2 ड्रॉ, जब लाइक क्लॉप ने सबको बुला के ऐसे हाथ किए थे कॉप के सामने, एंड हाउ पीपल मेड फन ऑफ इट. ये भी सिमिलर सिचुएशन ही है. हाँ, आई नो सिचुएशंस डिफरेंट है, बट लाइक उनको जो करना है करने दो. हमें पता है हम क्या कर रहे हैं. हमें हमारी स्टोरी हमसे ज्यादा और कोई नहीं जान सकता है. मैं किसी को कन्विंस करने के लिए नहीं बैठा हूँ. मैं किसी को क्या कहते हैं मनाने के लिए नहीं बैठा हूँ. ठीक है, आई एम जस्ट टेलिंग कि भाई ये जो इतना आउटरेज हुआ है, एंड गिवन द फैक्ट हमें अब टाइम भी मिल गया है, तो ये और ही होता रहेगा टिल द यूनाइटेड गेम. एंड गॉड फॉरबिड इफ यू डू नॉट विन द यूनाइटेड गेम, फिर तो देखना एक और लेवल पे ये जाएगा. अरे करो, हम भी रिएक्ट करेंगे, बट हम लोग गेम के हिसाब से रिएक्ट करेंगे कि लाइक कैसा गया कैसा नहीं गया. एंड आई शुड लाइक मेक इट वेरी ऑब्वियस दैट आई एम नॉट बैकिंग डाउन. ठीक है, आई एम नॉट काइंड ऑफ अ पर्सन जो कि लाइक व्हेन द times get tough, I sort of like start throwing my toys out of my क्या कहते हैं out of my play arena, मतलब like out of my pram. So yeah, this is the time to stick together. This is the time to just ride this wave, and if we can all be together, it would help us massively. So these were my thoughts. Do let me know in the comment section what you think about Liverpool this season. And if you've liked this video, let me know by liking this video, chiming in with the comments, and also subscribing to my channel. I'll see you in the next one. Till then, take care.